हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज का मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दरअसल मैंने पढ़ा दिया था द लेक्चर एंड कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में, मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ा लेक्चर। ये कुछ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई लेक्चर में। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका, जो टॉपिक है ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं इस टॉपिक के अंदर। एंड इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्विज भी कराऊंगी जिसमें मैं आपकी ये जो टर्म है बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। इससे पहले मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर कराया था फॉरेन कैपिटल का। उसमें मैंने आपको कराया था शॉर्टकमिंग्स जो हो रही है फॉरेन कैपिटल की। शॉर्टकमिंग के काफ़ी सारे सिनोनिम होते हैं, लाइक डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, फ्लाज, ठीक है, फ्लॉज, वीकनेस, फॉल्टनेस, ये काफ़ी सारे सिनोनिम है शॉर्टकमिंग्स के। तो फॉरेन कैपिटल की जो शॉर्टेज है उसको कैसे दूर किया जाए उससे रिलेटेड मैंने वो लेक्चर डाला, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एंड मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी अपलोड किया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको मैं गिफ्ट दूंगी जो आपके स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल होगा। वो गिफ्ट क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, सबसे पहले हम इसी के मतलब को ही समझेंगे कि क्या होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशन होती है जिसमें जो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है इन कॉरपोरेशन में वो काफ़ी सारी कंट्रीज में फैली हुई होती है, इज स्प्रेड ओवर मोर देन वन कंट्री। इन कॉरपोरेशन को हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, लाइक ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन या फिर ग्लोबल कॉरपोरेशन। ठीक है, ट्रांजिशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ही नाम है। इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है। इन द प्रेजेंट टाइम्स द टर्म मल्टीनेशनल कंपनी इज वाइडली प्रेवलेंट। जो ये टर्म है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है नाम ये, इसलिए इसको हम इसी नाम से बोला करते हैं। और हमारे इंडिया में काफी सारी एमएनसीज काम भी कर रही है और ये सारे नाम आपके बिल्कुल सुने हुए होंगे। पहला नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, प्रोक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन फिलिप्स। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है इसको मैंने पॉइंट्स में डिफाइन किया है, जिससे कि जब भी आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है और उस कंपनी के कुछ फीचर्स आपको अगर देखने को मिलती है और आपसे ये पूछा जाता है कि क्या ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यस वो कंपनी एमएनसी है या नहीं है। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का पहला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कि वो काफ़ी सारी कंट्रीज में होती है। अगर उसका ट्रेडिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम या बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, अगर वो एक ही कंट्री के अंदर ही है, सिर्फ सीमित लिमिटेड है, तो वो आपकी एमएनसी नहीं होगी। उसका पहला फीचर यही होता है कि वो काफ़ी सारी कंट्रीज में ऑपरेट हो रही होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एमएनसीज होती है, जो वे रिसर्च का काम कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि हर कंट्री में उसके जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल हो, तो उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है वो काफ़ी सारे कंट्रीज में हो रहा होता है। ठीक है, अब काफ़ी सारी कंट्रीज में काम चल रहा होता है, अपनी अलग अलग एमएनसीज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनको मैनेज भी तो करना होता है ना उन कंपनीज को, तो उसकी मल्टीनेशनल मैनेजमेंट भी होगी, ऑब्वियस है। तो थर्ड पॉइंट तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया। अब आता है फोर्थ पॉइंट। जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जब डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज होगी तो वहाँ की स्टॉक ओनरशिप भी होगी। तो जब भी आपको किसी भी चीज में चार एलिमेंट देखने को मिल जाए तो इसका मतलब वो कौन सी कॉरपोरेशन है, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। अगर मैं एक नटशेल में बात करूं, अगर मैं इसके कंक्लूजन में बात करूं, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब एक बहुत बड़ी फर्म, एक बिग फर्म जिसका जो हेड क्वार्टर है सिर्फ एक ही कंट्री में क्या होगा, लिमिटेड होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका जिसका जो हेडक्वार्टर है वो तो हमारे इंडिया में है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस कह लीजिए, जो एक्टिविटीज कह लीजिए, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सेटअप है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मैं ये सोचती हूँ कि अपने बिजनेस को मैं बाहर विदेशों में भी लेकर जाऊं जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ज़्यादा इनकम मेरी हो। तो मैंने अपना हेडक्वार्टर तो मेरा इंडिया में ही है, लेकिन मैंने अलग अलग कंट्रीज में, जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैंने अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपने पैर जमा लिए, मैंने अपनी अपनी अलग अलग एमएनसी सेटअप कर दी। ठीक है, यानी जो हेडक्वार्टर है वो तो एक ही कंट्री में होता है, मेन एक कंट्री में जो सारी चीज़ों को संभालता है, लेकिन जो
इसका ट्रेडिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो बहुत सारी कंट्रीज में फैली हुई होती है, उसको क्या बोला जाता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोला जाता है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है ना, इसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। इसके पास अच्छा लार्ज कैपिटल रिसोर्स होंगे, कैपिटल रिसोर्स अच्छे होंगे तभी तो वो अलग अलग कंट्रीज में अपने पैर को जमा पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। इंटरनेशनल इमेज उसकी अच्छी होती है क्योंकि अब हर कंट्री में उसके प्रोडक्ट को, उस कंपनी को जाना जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी मार्केटिंग स्किल्स होती है, रेप्यूटेड ब्रांड्स होते हैं। और ये जो एमएनसीज होती है अपने मार्केट को, अपने जो उनका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को इतना डाइवर्सिफाई कर देते हैं, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग टारगेट मार्केट में अपने पैर जमाने की कोशिश करते हैं और वो इजिली कर भी लेते हैं। वो कुछ भी सेल कर सकती है एमएनसी, जो भी वो चाहे। और खासकर जो डेवलपिंग, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो भी उनमें भी काफी ज्यादा क्रेज होता है कि हमें एमएनसीज के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। और इसी टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी होती है लोगों की, यही हेल्प करती है एमएनसीज की कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी। क्लियर? अब जो मैंने आपको इतना समझाया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बारे में, यही इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है दिन बाय दिन। क्योंकि डे बाय डे जो खासकर जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, जो लाइक हमारी इंडिया, तो हर डेवलपिंग इकोनॉमी के लोगों में क्रेज होता है कि हमें एमएनसीज के प्रोडक्ट यूज करने हैं। और जो ये टेंडेंसी होती है लोगों की, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की कि वो जो चाहे प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेज अच्छी होती है, ठीक है, रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ये सुपीरियर होते हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास लेटेस्ट अवेलेबल होती है, मार्केटिंग स्किल्स इनके पास बहुत ज्यादा होती है। एंड जब कोई भी अपनी एमएनसीज को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप करेगा तो क्या इंक्रीज होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होगा। सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री जब सेटअप होने लग जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर? पहला पॉइंट आता है इंटरनेशनल इमेज। अब इसको हम करेंगे डिटेल में। इंटरनेशनल एमएनसी की इंटरनेशनल इमेज होने की वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं और ये इजीली कोलैबोरेट भी कर जाते हैं किसी भी नेशन की गवर्नमेंट के साथ या बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ, ठीक है। और जिस भी कंट्री में चाहे अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल सुपीरियरिटी। बड़े साइज, बिग साइज होने की वजह से ये जो कॉरपोरेशंस होती है बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्स अपने पास होल्ड अप करके रखती है। एमएनसी इतनी कैपेबल होती है कि वो कोई किसी भी तरह का बिग वेंचर, यानी ऐसा वेंचर जिसमें बहुत अच्छा कैपिटल बेस चाहिए होता है, वो इजीली स्टार्ट कर सकती है। जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसे वेंचर्स नहीं स्टार्ट कर पाते, कई बार कैपिटल की कमी की वजह से। अभी आपने शो देखा होगा शार्क टैंक, बिल्कुल बहुत पॉपुलर शो है। कौन सा शो बता रही हूँ मैं आपको? शार्क टैंक, जिसमें अलग अलग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बैठते हैं, जिसमें शुगर कॉस्मेटिक के जो एंटरप्रेन्योर है वो है वहां पर, मामा अर्थ का जो एंटरप्रेन्योर है वो है फाउंडर, ठीक है, लेंसकार्ट के फाउंडर है वहां पर, बोट कंपनी के फाउंडर है, एंड जो भारत है उनके फाउंडर है। तो वहां पर आपको बेसिकली 5 से 6 फाउंडर देखने को मिलते हैं उस शो के अंदर। और हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं उस शो में, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, और उस बेस पे वो वहां से क्या मांगते हैं? एक तरीके से उनका पैसा मांगते हैं, ठीक है। उनकी इक्विटीज डिबेंचर्स जो भी उनका रेशियो होता है पार्टिसिपेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग जो जजेस होते हैं उस शो के, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके पास कई बार कैपिटल की कमी होती है, उस रीजन की वजह से कई बार वो बाहर एक्सपेंड करने की नहीं सोच पाते, ठीक है। लेकिन जो एमएनसीज होती है इनके, ये अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लेते धीरे 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 कि इनके पास इतना अच्छा फाइनेंशियल बेस हो जाता है, इतना अच्छा कैपिटल बेस हो जाता है कि कहीं भी किसी भी तरह का वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आया होगा, मैडम क्या ये स्टार्टिंग से सुपीरियर रहे होंगे?
नहीं, स्टार्टिंग में ये भी जो होते हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की होती जाती है तो ये इस पोजीशन को अचीव कर लेती है। थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। इस पॉइंट में क्या है, जो एमएनसीज की टेक्नोलॉजी होती है वो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर से काफी ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी होने की वजह से एमएनसीज को हर वर्ल्ड में हर जगह वेलकम किया जाता है। हमारी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैन पावर हो गई, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, वो कई बार अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं, उसको हम अच्छे से यूज नहीं कर पाते। क्यों यूज नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। हमारे इंडिया में सब कुछ है, हमारे इंडिया में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास अच्छी मैन पावर भी है ना, हमारे पास बहुत अच्छा फिजिकल रिसोर्स है, लेकिन कई बार उसको इतना यूज नहीं कर पाते जितना उसका हम यूज कर सकते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन एमएनसीज को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की इतनी ग्रोथ होती है। फोर्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग सुपीरियरिटी। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होती है? जो मार्केटिंग होती है ना, इसका काम सिर्फ सेल करना नहीं होता। मार्केटिंग हमारी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है, अब कैसे? आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरी कंट्री में जाना है, तो आप सबसे पहले वहाँ के कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करोगे कि वहाँ के कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उनका बाइंग बिहेवियर, प्राइस कॉन्शियस है, क्वालिटी कॉन्शियस है। आप काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च करके ही वो प्रोडक्ट उस मार्केट में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो जो एमएनसीज होती है ना, इनकी मार्केटिंग जो फैसिलिटीज़ होती है बहुत अच्छी होती है। कैसे? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये बना पाते हैं अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से, और अच्छे प्राइसेस पे बना पाते हैं। काफ़ी रेप्यूटेड ब्रांड्स इनके पास ऑलरेडी होते हैं। इनकी जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो भी रिलायबल होती है, कस्टमर इनकी बातों को जल्दी मानता है। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस है नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, अच्छी इनके पास सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी मार्केटिंग सुपेरियरिटी होने की वजह से भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की ग्रोथ हो रही है। एंड लास्ट पॉइंट आपका आता है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के स्टार्टिंग में करा दिया था कि जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एमएनसी सेटअप होंगी तो वहाँ पर सीधी सी बात है इंडस्ट्री सेटअप होंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी तरीके से हमारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से जो आज का जो मैंने इंट्रो कराया व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के रीजंस के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैं बताऊंगी सरप्राइज क्या है, आपका गिफ्ट क्या है। गिफ्ट ये है कि दरअसल जो भी ऑडियंस है, जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी मेंबर्स है यूट्यूब फैमिली के, वो डिमांड करते हैं कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए। एंड आप इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है चैनल, टेलीग्राम पर था ऑलरेडी चैनल आरजी क्लासेस का सेम लोगों के साथ, बट वो एक्टिव नहीं था। अब मैं उसको एक्टिव कर रही हूँ। सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर आरजी क्लासेस पर यही सेम लोगो है जो चैनल का है, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। जो लेक्चर में डेली कराया करूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ होगा एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको मैं दिया करूंगी। साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रही हूँ आरजी क्लासेस के नाम से ही। एंड क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो वो व्हाट्सएप पे भी आरजी क्लासेस ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करूंगी। एंड आई होप आपको ये गिफ्ट पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड जो भी पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बहुत पहले, वो भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, कोई आपको पैसा देने की नीड नहीं है किसी भी तरह की। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे। एंड कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अब इससे रिलेटेड लेक्चर्स में डालती रहूंगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फीचर्स क्या है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के। और अब मैं गारंटी से कह सकती हूँ या आप खुद ही बता सकते हैं कि मैम हमें फीचर्स आते हैं, क्योंकि जो फीचर्स है वो कॉन्सेप्ट से ही अराइज होती है। ठीक है, लेकिन मैं इसका एक वीडियो जरूर डालूंगी फीचर्स का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।